देखिए, ये पूरा जो स्प्रेड है ना, बहुत ही पॉजिटिव स्प्रेड निकल के आया है। तो बॉटम के कार्ड्स हैं, चाहे सारे के सारे जितने भी मेरे सामने आ रहे हैं, तो सब के सब इतने सुंदर कार्ड्स हैं। पता नहीं किसकी एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है वो ज़रूर क्लेम करे। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आ रही है। ये सबसे पहले तो ये 10 सन का कार्ड बॉटम में आना, ठीक है। सूर्य ग्रह का कार्ड बताइए, सूर्य देव का कार्ड कहिए, सफलता का कार्ड कहिए, शुभारंभ का कार्ड कहिए, समस्त अंधकारों के नाश का कार्ड कहिए, जो छिपे हुए अंधेरे पहलू थे उनके सामने आने का कार्ड कहिए। मतलब इसको पूर्णता, सकारात्मकता का आप आना, जीवन में उतरना, वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे जीवन शक्ति का भी प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, आपकी सफलता का प्रतीक है। 1 नंबर का कार्ड है ना, नई शुरुआत का प्रतीक है, यूनिवर्सल पावर का प्रतीक है ये कार्ड। तो आपके जीवन में भी ना अब बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है। जो चीज़ें आपको नहीं पता थी वो अब पता चलेंगी, ठीक है। तो सक्सेस तो है ही है, ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब प्रकाशित कर देता है, सब क्लियर कर देता है, वैसे ही आपके जीवन का भी सारा अंधकार, सारी परेशानियां जो हैं अब जो है दूर हो जाएंगी, ठीक है। ये फिर 9 नंबर का कार्ड है। ये भौतिक सुख, समृद्धि, संपदा, मतलब पूर्णता का भी कार्ड है ये, ठीक है। आप क्योंकि आपने जो है ना अपनी मेहनत से, फ्रूट ऑफ लेबर जैसे लिखा हुआ है इस पर, तो ये कार्ड जो है ना, आपने अपनी मेहनत से भौतिक समृद्धि, संपन्नता और एक जीवन में वो स्थिरता हासिल कर ली है जो कि आप चाहते थे। देखिए, ये कार्ड जो है ना ऐसे ही नहीं आता। ये कार्ड आपकी मेहनत जो आपने अपने रिश्तों में की है, अपनी गृहस्थी में की है, अपने परिवार में की है, अपने कार्यस्थल पर की हो सकती है, मतलब ये जो है उस मेहनत को बतलाता है, ठीक है। आप जो आपने जो ये मेहनत के जो फल आप ब्लॉसम्स देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे कड़ी मेहनत, कड़ी मतलब निस्वार्थ सेवा सब छिपा हुआ है। तो अब आप उस स्थिति में आ गए हैं कि आपने वो कर्मा पूरा कर लिया। अब जो है पूर्णता के रूप में अब आपको जो है ना आपके वो शुभ कर्मा का फल मिलेगा। जितनी मेहनत आपने की और जो सपने आपने संजोए थे उसको लेकर, वो सब के पूर्ण होने का समय आ गया है, ठीक है। अब अपने जीवन के फल का आप आनंद लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने अपने ही बनाए जो एक सुंदर सुरक्षित माहौल में आप खुश हैं। अब जो ये समय जो आ रहा है ना उसमें, ठीक है, अपने ही आपने बनाया है, आपने ही सींचा है अपनी मेहनत से इस उपवन को, जो कि अब जिसमें अब वो खिल गया है और उसका आप उसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। एस ऑफ वैंड्स जो है ना बतलाता है 1 अंक है, नई शुरुआत है, नई प्रेरणा है, नई ऊर्जा है आपके भीतर। अब आजकल आप देख रहे होंगे कि नई ही क्रिएटिविटी, नया ही जुनून, नया ही जोश, नया ही उत्साह जो है आजकल दौड़ रहा है। आपको आप में भी हो सकता है कि आपने कुछ नया क्रिएटिव काम शुरू किया हो, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, है ना, कुछ भी है जो आपने नया शुरू किया है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स के आशीर्वाद के फलस्वरूप है, ठीक है, ये जो क्रिएटिविटी है वो। और ये साथ में ये नाइट ऑफ कप्स जो है ये बतलाता है कि आपकी साझेदारी और भावनाओं को दिखाता है। यहाँ पर ये ऐसी स्थिति बतला रहा है कि आप जो है इंसान के तौर पर बहुत संवेदनशील हैं, बहुत ही इमेजिनेटिव हैं, बहुत ही कल्पनाशील हैं, ठीक है, सेंसिटिव इंसान जो कहते हैं। तो आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरे दिल से आगे बढ़ रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अपने दिल की बात सुनने वाले इंसान हैं, अपने दिल की बात को ही लेकर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान में जो है ना मतलब ये टेंडेंसी, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड इसे माना जाता है, तो ये इंसान जो है ना अपने दिल को दिमाग से ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कार्ड जो है द वर्ड का कार्ड 3 नंबर का कार्ड है। तो ये सभी ग्रहों को की और पूरे यूनिवर्स की को ये प्रतिनिधित्व करता है। 3 नंबर है तो गुरु ग्रह का भी ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये मेजर आर्काना का जो कार्ड है ये बतलाता है कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा साइकिल खत्म हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ना उसके पूरा होते ही आपको एक बहुत बड़ी सफलता, यात्राएं करने को मिल सकती हैं, दुनिया भर में नाम, मान, सम्मान जो है जो आप मिलेगा, जो लक्ष्य आपने तय किया था उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर आते हैं किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बतलाता है कि ये भी स्थिरता और संतुलन का कार्ड है, ठीक है।
ये स्थिरता और संतुलन का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड माना जाता है इसे। और ये आप इसमें बताता है कि जो ये एनर्जी है ना, ये विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत शांत और संतुलित रहती है। ठीक है, इसके अंदर शांत रहने का गुण है क्योंकि ये इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी है। ठीक है, तो आपके भीतर जो है दूसरों की मदद करने का बहुत गुण होगा। ठीक है, दूसरों को के काम संवारने का आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि किंग की एनर्जी जो है ना, ये कल्याणकारी एनर्जी है, ये दूसरों का भला करने में विश्वास रखती है। उसके बाद ये क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये भी जो है इसका अंक, ये 12 अंक का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि वो भी मिलके जो है 1 और 2 3 बनता है। तो ये जो है ना इसके पास बहुत अंतर्ज्ञान है, इसके पास बहुत ममता है, इसके पास बहुत भावनात्मक गहराई है। ठीक है, बिना शर्त जे समर्पण और प्यार देने वाली ऊर्जा है ये। ठीक है, तो आप जो है ना अपने भावनात्मक पक्ष से जुड़ी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों की भावनाओं की बहुत कदर करने वाली। ठीक है, यहाँ किंग और क्वीन का साथ में आना एक सुंदर जोड़े की ऊर्जा को भी बतला रहा है कि जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जब मैं इस कार्ड को देखूं तो यही है कि आप भौतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से एक बहुत ही सुंदर ये इस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ की आप लोगों ने बहुत मेहनत से अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपनी गृहस्थी को संवारा था। तो आपने जो मेहनत की, आपने जीवन में जो शुभ कर्मा किए, उसका फल भोगने का अब आपका समय आ गया है। ठीक है, आपके भीतर जो है ना अब नए नए विचार जन्म ले रहे हैं। अगर जीवन को आप सुंदरता से नहीं जी पाए थे तो अब वो समय आ गया है कि अब आप अपने जीवन को जो है सुंदरता और आराम से जी पाएंगे। ठीक है, द वर्ड और द सन जो है, देखिए ये दोनों कार्ड जो है ना ये बतला रहे हैं कि आपके जीवन के अब जो भी लक्ष्य होंगे ना, तो वो उन लक्ष्यों में आप जो है विजय हासिल करेंगे। और ठीक है, आपको संपूर्ण सफलता मिलेगी। ये पूरी तरह एक होलनेस का कार्ड है। देखिए ये पीछे 2 नंबर का कार्ड जो है वो भी बैलेंस बता रहा है कि आपके जो भी लक्ष्य हैं, चाहे वो भौतिक हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं, हर तरह के लक्ष्य में आप बहुत सुंदरता से बैलेंस बनाकर चलेंगे। इससे पीछे के भी सब कार्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो ठीक है, तो किंग और क्वीन का ये भी एक आप अर्थ ले सकते हैं कि आप जो है ना अपनी इस पूरी यात्रा में अपनी भावनाओं को बहुत संतुलित रखेंगे, बहुत बुद्धिमानी से चलेंगे, बहुत संवेदनशीलता के साथ। आपकी जो तो आप दोनों की रचनात्मक, आध्यात्मिक और भावनात्मक समझ जो है वो है अब चरम सीमा पर है, पूरी तरह से प्रकाशित हो रही है। तो बहुत सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। क्लेम करें जिसको भी लगता है कि जिसके साथ ये रेजोनेट कर रही है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। कुछ लंबी हो गई है ये रीडिंग। धन्यवाद।